हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी जेप्टो डिलीवरी पार्टनर बनना चाहते हैं तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जेप्टो की डिलीवरी पार्टनर की आईडी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसे प्ले स्टोर ओपन करते हो तो उसमें सर्च करना है जेप्टो डिलीवरी पार्टनर और ये वाला ऐप आपके सामने आएगा। ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो तो ये कुछ आपके सामने शो होता है। तो इसको आपको सिंपल सा नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने आता है लैंग्वेज का ऑप्शन। तो आपको जो भी अच्छी लैंग्वेज लगे वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आता है इसमें आपका मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो इसमें डाल देना। अगर इसी मोबाइल में तो ऑटो में ओटीपी आएगा और लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आता है आपके सामने पर्सनल डिटेल, वर्क डिटेल और डॉक्यूमेंट्स। ये तीन ऑप्शन आते हैं। तो तीनों फिल करके बताऊंगा मैं आपके सामने, बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूं। इसके बाद ये लोकेशन का अलाउ के लिए मांगता है तो आपको ये लोकेशन अलाउ कर देना है। जैसे लोकेशन अलाउ करते हो तो ये आपकी लोकेशन ऑटो में एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपको चेंज करनी लोकेशन तो यहाँ चेंज सिटी पे क्लिक करके आप ये लोकेशन चेंज भी कर सकते हो। अगर नहीं करना, जैसे मान लो यहाँ पे दिखा रहा है वी ऑटो डेट योर सिटी दिस सिटी इन, मतलब आपके सिटी नजदीक में यही सिटी है। और इसके बाद आता है ये रेफर कोड का। रेफर कोड नहीं है तो कोई नहीं डालना नहीं। इसके बाद आता है मैरिज का, सिंगल हो मैरिज, इसमें आप जो भी हो कर देना। इसके बाद आता है यहाँ पे मेन ऑप्शन। होता क्या है कि जैसे आपने जो अपना सिटी सेलेक्ट किया है, सिटी सेलेक्ट करने के बाद जो आपकी सिटी रहने वाली है, सिटी में जितने भी आपके सिटी में जो भी जेप्टो के स्टोर हैं वो आपको सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। प्लस में इसके नीचे आपको देखो शो हो रहा होगा कि जैसे पहला वाला स्टोर है 0 किलोमीटर, मतलब ये मेरे से 0 किलोमीटर है। इससे नीचे वाला है 1 किलोमीटर है। मतलब जो भी स्टोर है आपको सारे स्टोर शो हो जाएंगे आपके सिटी के। इसके बाद नीचे ये भी शो हो जाएगा कि वो आपके घर से कितना डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपने अगर स्टोर सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसी स्टोर पे आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी स्टोर आपने ध्यान सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आता है कि ऑप्शन कि आप किस व्हीकल से करना चाहते हो। जैसे साइकिल है, बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, या आपके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। तो जैसे साइकिल में तो ना डीएल मांगता है ना कुछ मांगता है, ना ही इलेक्ट्रिक बाइक में आपको ये डीएल वगैरह मांगता है और ना ही इलेक्ट्रिक साइकिल मांगता है। जो बाइक है बाइक में आपको डीएल की जरूरत पड़ती है। बाकी इन तीनों में आपको किसी भी प्रकार के डीएल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे आपको मान लीजिए साइकिल की आईडी बनाओगे तो भी आपको डीएल नहीं देना है, और जो बाइक है बाइक में आपको डीएल देना पड़ेगा। प्लस में आपकी जो बाइक की आरसी है उसकी भी आपको फोटो डालनी पड़ेगी। तो मैं ये आईडी बनाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक की, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर ना ही तो डीएल मांगता है और ना ही इसमें बाइक वगैरह को ऐसी फोटो मांगता है। तो सबसे सिंपल यही रहने वाला है और सेम सा ही पे आउट रहता है इसका और बाइक का, ज्यादा कोई फर्क भी नहीं रहता है। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बाइक की बनाने वाला हूँ। आपको जो बेस्ट लगे, आपको बाइक से ही करना तो आप बाइक पे क्लिक करना, क्योंकि बाइक का हल्का सा पैसा फालतू मिलता है पर इसमें थोड़ा सा हल्का कम मिलता है। बट ये इलेक्ट्रिक है तो इसलिए एडजस्ट हो जाएगा मेरे लिए। बाकी ये ध्यान देना कि आपको जो सेलेक्ट करना है वही सिलेक्ट करना जो आपको करना है। जैसे साइकिल करना साइकिल करना, जैसे मैं इलेक्ट्रिक बाइक पे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है जॉब की टाइप, कि आप किस प्रकार की जॉब करना चाहते हो, फुल टाइम, पार्ट टाइम या संडे संडे को। अगर आप फुल टाइम करते हो 9 घंटे, अगर आप 30 दिन करते हो तो आप महीने के 40,000 कमाओगे। और पार्ट टाइम अगर मतलब डेली आप 4 से 5 घंटे करते हो तो महीने का 25,000 कमाओगे। और आप संडे संडे को मतलब महीने में अगर 4 संडे करते हो 9 घंटे काम, तो आप 12,000 रुपये कमाओगे। तो ये आप देख लेना कि फुल टाइम करनी है आपको या पार्ट टाइम करनी है या ओनली संडे संडे को करना है। अगर वैसे मैं बता दूं आपको आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि फुल टाइम के लिए ऑफर बहुत रहते हैं। अगर आप फुल टाइम करोगे तो बेस्ट रहेगा। वैसे आपकी मर्जी, जैसे आपके पास टाइम रहे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने फुल टाइम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आता है कि आप फुल टाइम वाली शिफ्ट कब से कब तक करना चाहते हो। जैसे इवनिंग में टाइम है, पहला 6 से लेके 2:30 बजे तक रात को। इसके बाद आता है कि आफ्टरनून में शाम को 4 बजे से लेके और रात को 12:30। इसके बाद आता है मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4:30। मतलब जो भी आप शिफ्ट में टाइम में करने में कंफर्टेबल हो, आप वही शिफ्ट आप सेलेक्ट करना अपने हिसाब से। तो जैसे भी जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप कर लेना। प्लस मैं आपको एक बात बता दूं मैं इसमें कि इसमें 8.5 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। 8.5 घंटे में आप आधे घंटे बीच में लंच भी कर सकते हो, मतलब आधे घंटे का आपको बीच में ब्रेक भी मिलेगा। तो ये भी ध्यान दे कि आधे घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। टोटल शिफ्ट रहती है आपकी 8.5 घंटे की। अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा। तो ये भी ध्यान दे कि आप अपने हिसाब से जो बेस्ट टाइम है वही आप, मतलब जिस टाइम आप फ्री रहते हो, जिस टाइम आप कर सकते हो वही टाइम इसमें सेलेक्ट करना। बाकी इसके अलावा कोई भी गलत टाइम सेलेक्ट मत करना, क्योंकि अगर आपने दूसरा टाइम सेलेक्ट कर लिया और उस टाइम में आप वो शिफ्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो जो इंसेंटिव होता है वो आपको इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा। और इंसेंटिव नहीं मिल पाया तो ये समझ लो कि आपकी जो बाइक है फ्री में चलिए, तेल का पैसा इंसेंटिव से ही निकल पाता है। तो ये ध्यान रखना कि आपको जो ही शिफ्ट लगे उसी में करना। इसके बाद जैसे मैंने मॉर्निंग वाली शिफ्ट में करना चाहता हूँ कर दी। इसके बाद आता है यहाँ पे चूज वीक ऑफ। यहाँ पे क्या होता है कि वीक ऑफ हर बंदा हर डे लेगा। एक ही दिन अगर सारे संडे को वीकली ऑफ ले लेंगे तो संडे को काम कौन करेगा, इसलिए हर बंदे के लिए वीकली ऑफ अलग अलग बनाए गए हैं।
अब हमारे सिटी में 2 ही दिन खाली हैं, तो ये 2 ही भी दिखाया गया, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आता है यहाँ पे सबसे मेन प्रोसेस रहने वाली है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, मतलब आपको एक सेल्फी देनी है। दूसरा है आपका आधार कार्ड और तीसरा आपका पैन कार्ड। और जो बैंक डिटेल होती है ये स्टोर पे जाने के बाद जब आप एक ऑर्डर कर लोगे उसके बाद लगती है। तो पहले मैंने आपको करना है परमिशन देना है, कैमरे के अलाउ करना है। और जैसे आप कैमरे की परमिशन अलाउ करते हो तो इसके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद जो आपकी सेल्फी है वो आपको सही से देना है, बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा अच्छा रहे, व्हाइट वगैरह रहेगा तो अच्छा रहेगा, जल्दी सेल्फी कैप्चर कर लेता है, जल्दी आईडी बन जाती है आपकी। आईडी बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जैसे सेल्फी अपन ने सबमिट करी है, सबमिट करने के बाद आता है आधार कार्ड का। आधार कार्ड का सबसे पहले फ्रंट अपलोड करना है, उसके बाद आधार कार्ड का बैक अपलोड करना है। तो दोनों आधार कार्ड का फ्रंट और बैक बिल्कुल सही से अपलोड करें, क्योंकि अगर आप सही से फोटो नहीं दोगे तो आपकी बन नहीं पाएगी। इसके बाद आता है पैन कार्ड का। पैन कार्ड भी आपको बिल्कुल सही से अपलोड करना है। पैन कार्ड का एक ही साइड मांगता है, ओनली फ्रंट बैक नहीं मांगता है। तो जैसे पैन कार्ड का फ्रंट अपलोड कर दोगे, इसके बाद यहाँ पे करना आपको सबमिट डिटेल के ऊपर क्लिक। जैसे आप नीचे यहाँ पे सबमिट, जैसे कि तीनों अगर आप अपलोड कर दो, करने के बाद तीनों पे देखो टिक आ गया आपके सामने, तीनों पे ग्रीन टिक हो गया। इसके बाद आपको सबमिट पे नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ टाइम सेकंड वेट करना। वेट करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस का कवर होता है उसकी नॉमिनी की डिटेल यहाँ पे, मतलब या ऐड इंश्योरेंस की डिटेल आपके सामने मांगता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस की डिटेल आप फिल कर देना। अगर चाहते हो आप कि जो बेनिफिट देखना है इंश्योरेंस के, तो यहाँ पे नीचे से आप सेव करके उनको देख भी सकते हो। तो जो भी इंश्योरेंस की डिटेल रहती है, इंश्योरेंस डिटेल में रहता क्या है, इंश्योरेंस डिटेल में ये रहता है कि आपका करंट एड्रेस मांगता है। मतलब आपके आधार कार्ड में तो आपका गांव वगैरह का एड्रेस रहेगा, पर इंश्योरेंस डिटेल में आपका मांगता है यहाँ का करंट एड्रेस, कि आप जिस सिटी में काम कर रहे हो वहां पे कहाँ पे रह रहे हो, आपका कहाँ पे मकान वगैरह रहने वाला है, तो वो डिटेल मांगता है यहाँ पे इंश्योरेंस डिटेल में, आपकी करंट डिटेल। तो आप जहां भी सिटी के अंदर जहां भी रह रहे हो वो आपको यहाँ पे इसमें डिटेल फिल करनी है कि आप सिटी के अंदर कहां पे रह रहे हो। इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखो ऊपर आपके सामने शो कर रहा होगा वी वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे होता क्या कि ये 10 मिनट लेता है, 10 मिनट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। अब देखो आपके सामने आ गया ये एड्रेस का ऑप्शन। तो ये वही एड्रेस है जो मैं आपको बताया था इंश्योरेंस वाला। तो यहाँ पे आपको जो करंट एड्रेस है देखो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ, ये फिल कर देना। इसके बाद देखो ये इस प्रकार का आएगा, वेलकम टू जेप्टो। इसके बाद इस प्रकार का आएगा और ये दिखाएगा 40,000 रुपये मंथली आप कमा सकते हो। इसके बाद दिखाएगा ज्वाइनिंग बोनस क्या क्या मिलने वाला, डिलीवरी वगैरह की सारी चीज आपके सामने दिखाएगा। जैसे मतलब आप इनको स्किप करते हो, इसके सामने आपके, इसके बाद आपके सामने आएगा ये ट्रेनिंग का ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 3 वीडियो रहती हैं। एक में रहता है कि जेप्टो वगैरह कैसे इंट्रोडक्शन रहता है जेप्टो का, दूसरे में रहता है कि डिलीवरी प्रोसेस कैसे क्या रहने वाली है, और तीसरे में आपका पे आउट वगैरह अर्निंग वगैरह कैसे क्या रहती है। तो सारा आपके सारे डिटेल यहाँ से मिल जाएगी आपको। तो टोटल डिटेल अगर आप ये कोई वीडियो देखनी कंपलसरी है, जैसे आप वीडियो देख लोगे इनमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चनों के भी आपको जवाब जरूर देने हैं। यहाँ पे ऊपर जो आपके सामने 0 शो कर रहा है, यहाँ पे 100 शो कर जाएगा जब आप ये सारी ट्रेनिंग पूरी 100% कंप्लीट कर दोगे। तो ध्यान रहे पूरी ट्रेनिंग ध्यान से देखना है। और इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट का ऑप्शन आता है कि आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में ये वीडियो देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश तमिल जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप ये वीडियो देख सकते हो। आप उसके बाद ही आपके सामने आएगा ये वाला ऑप्शन, कलेक्ट ऑनबोर्डिंग किट विदाउट एनी पेमेंट। मतलब जी कि आपको करना क्या है कि अब जो स्टोर आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो स्टोर डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से लोकेशन दिखाएगा आपको मैप के द्वारा, मैप के द्वारा आपको स्टोर के ऊपर ले जाएगा। जाने के बाद स्टोर पर जैसे आप पहुंच जाओगे तो वहां पे आपको जाने के बाद अपने मोबाइल नंबर वगैरह बताना, बताने के बाद होगा क्या कि जो वहां पे आपको स्टोर पे एक आपको बैग मिलेगा और 2 आपको टी शर्ट मिलेंगी। तो वहां पे जाने के बाद आपको अपना बैग और टी शर्ट कलेक्ट कर लेना है। जैसे कलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप डिलीवरी प्रोसेस कर सकते हो। अब आपकी आईडी बनके बिल्कुल रेडी है। और अब आपको करना क्या होगा कि अब आपको करना कुछ भी नहीं है। अब आपको करना यह है कि अपनी बाइक उठानी है और ऑर्डर डिलीवरी के लिए निकल जाना। और जैसे आप और इसके बाद आप जितने भी ऑर्डर डिलीवर करोगे उसके हिसाब से आपका जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजिंग नजर आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप जोमेटो स्विगी ब्लिंकिट किसी भी कंपनी की आईडी बनाना चाहते हैं और उसकी प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो मैं जोमेटो और स्विगी और ब्लिंकिट इन तीनों की आईडी कैसे बनाते हैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस वीडियो को देख के आईडी बना सकते हो।